बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फाइंड द डिजिट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग सी प्लस। मीन कि आपने कोई प्रोग्राम को नंबर देना है और प्रोग्राम आपको बताएगा कि इसमें हर डिजिट की फ्रीक्वेंसी क्या है। मीन जैसे मैंने ये एक नंबर लिया हुआ, जैसे 4654, तो इसके अंदर अगर हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो 0 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है। और उसके बाद 7 की 0 है, 8 की 0 है, 9 की 0 है। मीन के कौन सा नंबर कितनी दफ़ा इसमें रिपीट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मीन के जैसे मैं यहाँ पे कोई और नंबर यहाँ पे लेता हूँ तो ये वाला वो नंबर है, इसमें 8 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसकी 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 9 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 7 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसकी 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 5 1 रिपीट हो रहा है तो इसकी 1 फ्रीक्वेंसी होगी। 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो 1 फ्रीक्वेंसी है। 2 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए हमने क्या किया है, एक लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल लिए दो यहाँ पे, एक नम के नाम से और एक हमने लिया है रिमाइंडर के नाम से, आर ई के नाम से। उसके बाद हमने क्या किया है, 10 वेरिएबल ले लिए हैं जिसको हमने इनिशलाइज करा दिया है 0 से। यानी कि मेन क्या हम कहते हैं कि 0 जो है ना वो के पे आ जाएगा, 1 एल पे आ जाएगा, 2 जो एम है, 3 एन है, उसके बाद ओ है, उसके बाद पी है, क्यू है, आर है और एस टी। हमें पता है व्यूअर्स, हम कोई भी नंबर अगर लेते हैं डेसिमल में तो उसके अंदर जो रेंज होती है ना वो होती है 0 to 9, यानी कि सबसे छोटा डिजिट उसके अंदर 0 होता है और सबसे बड़ा डिजिट जो है ना वो 9 होता है। तो इसकी बेस जो है ना हम समझ ले कह सकते हैं कि डेसिमल की जो बेस होती है ना वो कितनी होती है, हमारे पास 10 होती है। ठीक हो गया, यानी कि इसका यानी कि रेंज जो है ना 0 to 9 होगी और उसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है। यानी कि हम इसके अंदर जो भी नंबर होते हैं वो रिपीट करते हैं और 10 डिजिट तक हम नंबर जो है ना हमारे होते हैं। और उसके बाद हमने जो वेरिएबल लिए है वो हमने लिए हैं k to t, यानी कि 0 k है और उसके बाद 1 है अगर है तो k l है, l आ जाएगा। उसके बाद m है, n है, यानी इस तरह हमने नंबर ले लिए हैं। उसके बाद हमने प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट किया, हमने कह दिया एंटर एनी नंबर। हमने कोई भी नंबर इसको अगर CN कराना है तो मैंने लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 4564। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 6 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर को वाइल लूप के अंदर कंडीशन में चेक करा लेंगे कि अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो क्या करो, उस नंबर को 10 पे डिवाइड करो और उसका जो रिमाइंडर आए उसको किस में स्टोर करा दो, आर ई में। जब इस नंबर को व्यूअर्स पहली दफ़ा 10 पे डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर जो है ना हमें कितना मिल जाएगा, वो 4 मिल जाएगा। और उसके बाद जब इस नंबर को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4 5 और 6 मिल जाएगा। और उसके बाद हमने इस नंबर को स्विच में, आर ई को स्विच में पास करा दिया। तो आर ई में कितना है, 4 है, तो ये केस 0, अगर वो कह रहा है आर ई में 0 है तो के को इंक्रीमेंट कर दो। अगर वो कह रहा है आर ई में 1 है तो एल को इंक्रीमेंट कर दो। वो कह रहा है अगर आर ई में 2 है तो एम को इंक्रीमेंट कर दो। वो कह रहा है अगर आर ई में 3 है तो एन को इंक्रीमेंट कर दो। अगर आर ई में 4 है तो ओ को इंक्रीमेंट कर दो। तो हमें पता है कि आर ई में जो है ना वो कितना है, रिमाइंडर में 4 है, तो क्या करेगा वो आपका ओ को जो है ना 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। और इसके बाद दोबारा फिर जब इसको यानी कि हमारे स्विच स्टेटमेंट की यहाँ पे कंडीशन जो है ना वो कंप्लीट होने के बाद हम लूप में से लूप के अंदर ही रहेंगे और हमारी ये स्टेटमेंट जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, हमारा जो है ना अब वाइल के अंदर फिर दोबारा नंबर को चेक कराया जाएगा। और नंबर के अंदर हमारे पास नंबर कौन सा है, यहाँ पे नंबर हमारे पास आ रहा है 456। वो कह रहा है 456 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो 456 को 10 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमें कितना मिल जाएगा, 6 रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। और जब 456 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 456 मिल जाएगा। अब आर ई में कितना है, 6 है, तो केस 6 वाले को इंक्रीमेंट कर देगा, बाकी सबको क्या कर देगा, वो इग्नोर कर देगा। कि यानी कि क्यू में 1 का जो है ना यहाँ पे इंक्रीमेंट लग जाएगा, क्यू 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा फिर लूप में आएंगे और नम के अंदर जो है ना वैल्यू जो है ना हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो 4 5 है। जब 4 5 को जब डिवाइड किया जाएगा इसके ऊपर 10 पे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा।
और जब 4 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आर ई में कितना है, 5 है, तो यहाँ पे केस 5 वाला जो है ना इंटीजर जो है ना उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हमें पी में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा लूप पे कंडीशन पे चल जाएंगे, तो यहाँ पे कंडीशन में हमारे आ जाएगा नम में 4 आ जाएगा। नम में 4 है तो 4 इज़ ग्रेटर देन 0 है। जब 4 को 10 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। और जब 4 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो अब यानी कि 4 में आर ई में कितना है, 4 है, तो आर ई में 4 वाला जो है ना हमारा केस जो है ना, यानी कि ओ में दोबारा फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, आओ कितना है, 2 हो जाएगा। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा फिर लूप पे आ जाएंगे, तो लूप के अंदर हमारी अब कंडीशन बन जाएगी 0 इज़ ग्रेटर देन 0, 0 0 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हम लूप में से बाहर निकल आएंगे, और जब लूप में से बाहर निकलेंगे तो हमने नीचे 10 जो है ना वो सी आउट यूज़ कराए हुए हैं। 0 इज़ रिपीटिंग के टाइम, 1 इज़ रिपीटिंग एल टाइम, 2 इज़ रिपीटिंग एम टाइम, 3 इज़ रिपीटिंग एन टाइम, 4 इज़ रिपीटिंग ओ टाइम, 5 is repeating P time, 6 is repeating Q time, 7 is repeating R time, 8 is repeating S time and 9 is repeating T time। जितनी दफ़ा वो नंबर रिपीट हो रहा होगा उसी के यानी कि जो नंबर जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं वही नंबर यानी कि 4 6 5 4 ये वाला नंबर देता हूँ, तो इसमें व्यूअर्स देखें तो वो कह रहा है कि प्रोग्राम का जो रिजल्ट आ रहा है वो कह रहा है 0 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम, 1 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम, 2 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम, 3 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम, 4 इज़ रिपीटिंग 2 टाइम, 5 इज़ रिपीटिंग 1 टाइम, 6 इज़ रिपीटिंग 1 टाइम, 7 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम, 8 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम, 9 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम आ रहा है। तो व्यूअर्स अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा फिर एक दफ़ा रन करके कोई नंबर और देता हूँ, जैसे ये वाला मैंने एक नंबर जो है ना वो स्टोर इसके अंदर करा दिया है, तो देखें व्यूअर्स इसके अंदर वो क्या कह रहा है, 0 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम, 1 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम, 2 इज़ रिपीटिंग 1 टाइम, 3 इज़ रिपीटिंग 1 टाइम, 4 इज़ रिपीटिंग 1 टाइम, 5 इज़ रिपीटिंग 2 टाइम, 6 इज़ रिपीटिंग 1 टाइम, 7 इज़ रिपीटिंग 1 टाइम, 8 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम एंड 9 इज़ रिपीटिंग 0 टाइम। तो ये जो जितनी दफ़ा वो नंबर रिपीट हो रहा है तो वो उसी नंबर की कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी कि 0 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है एंड 7 की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि आपने किसी भी नंबर की अगर हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे यानी कि हमने क्या किया, कुछ नंबर दिए, उन वेरिएबल को हमने इंक्रीमेंट कराते रहे और उसको लूप में से गुजारते रहे और कंडीशन चेक कराते रहे। उसके बाद हमने उसके केस के थ्रू उसको जो है ना उस नंबर की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो मालूम कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज हो रहा है तो उसको कमेंट्स में डाल दें। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।